इसराइल ने गजा के सबसे बड़े अस्पताल पर कयामत ढा दी। अल शिफा अस्पताल पर चारों तरफ से हमले, हर सेकंड धमाकों की गूंज। आईसीयू के बाद अल शिफा अस्पताल का कार्डिक वार्ड भी तबाह कर दिया गया। अस्पताल के कॉरिडोर और वॉरिडोर पर लाशें ही लाशें, तदफीन के लिए कोई इंतजामात नहीं। अस्पताल मुकम्मल तौर पर गैर फाल, ऑक्सीजन की जखीरा अंदोजी भी कम होने लगी। वेंटिलेटर्स पर मौजूद मरीज एक एक करके दम तोड़ने लगे। नर्सरी में मौजूद मुतादिद नौमौलूद भी जान से चले गए। अस्पताल से बाहर निकलने वालों पर गोलियों की बारिश, अतराफ की सड़कों पर शहीद फलस्तीनों की लाशें मौजूद। हलाल अहमर के मुताबिक इसराइली टैंक अल-कुद्स अस्पताल से 20 मीटर दूर हैं। अस्पताल में 14,000 बेघर अफराद पनाह लिए हुए हैं। इंडोनेशियन और अल-कुद्स अस्पताल भी ईंधन खत्म होने पर गैर फाल। अल-हलाली अस्पताल में मरीजों के लिए खून तक दस्तयाब नहीं। अल-हलाली अस्पताल के सर्जन के मुताबिक गजा में सिर्फ एक अस्पताल फाल बचा, जब बालिया कैंप पर एक और हमला, 15 फलस्तीनी शहीद। अल शिफा अस्पताल के डायरेक्टर का दिल दहला देने वाला बयान। पैगाम पढ़ते ही लंदन में बरतानवी लेडी डॉक्टर का हौसला जवाब दे गया। पैगाम पढ़ते ही रोने लगी। गजा में फलस्तीनी बेबसी की तस्वीर बन गए। पानी की बूंद बूंद को तरस गए। पीने के लिए गंदा पानी जमा करने लगे। फुटेज भी सामने आ गई। फलस्तीनी माँ बेटे की वीडियो भी वायरल। जख्मों से चूर नौजवान माँ को देखते ही उठ खड़ा हुआ, वालिदा को गले लगाया, हौसला बढ़ाया। हमास की जानिब से मज़ाहमत, 160 इसराइली फौजी अहदाफ को तबाह कर दिया। हिज़्बुल्लाह का टैंक शिकन मिसाइलों से हमलों का दावा। इसराइल की यूएनडीपी के दफ्तर पर बमबारी। अक़वाम मुत्तहिदा के मुतादिद अहलकारों की हलाकत का खदशा। अर्ज़ फ़लस्तीन को बचाने का वक़्त यही है। वहाँ 25 लाख की आबादी इसराइल और अमेरिका के सामने सीसा पिलाई दीवार की सूरत में मौजूद है। इस वक्त सारी दुनिया के शैतानी कुव्वतें मिलकर गजा को सफाई हस्ती से मिटाने की कोशिश में है। मुत्तहिद होकर इसराइल के खिलाफ इक़दाम करने का वक़्त है। इसराइली बर्बरियत के खिलाफ मुल्क भर में रैलियां, सियासी जमातों के मुजाहिरे। सियालकोट में मुजाहिरे से खिताब में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, दुनिया की शैतानी कुव्वतें गजा को सफाई हस्ती से मिटाने में मसरूफ हैं। हिरोशिमा से ज्यादा बारूद बरसाया जा चुका। JUI के मरी में अल-कुद्स रैली। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, OIC को कमजोर मौक़िफ़ दिखाई नहीं देना चाहिए था। इसराइल बुज़दिल दहशतगर्द है। कराची में फ़लस्तीन से इजहार यकजहती के लिए रैली। हाफिज नईमुर रहमान बोले, मुस्लिम दुनिया के अवाम अपने हुक्मरानों पर दबाव डालें। कराची में मुस्लिम लीग की यकजहती फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस से खिताब में MKM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, मुसलमान फ़लस्तीन के बच्चों के नाम पर एक हो जाएं। हम सबको अपने अपने हिस्से का काम करना पड़ेगा। इस्लामाबाद में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम आज़ादी फ़लस्तीन मार्च। गुजरात में ख़वातीन की अल-कुद्स रैली। इसराइल के खिलाफ नारेबाजी। मुस्लिम लीग नून की सिंध पर नजरें। पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने के लिए MKM से कुर्बतें, मिलकर काम करने पर इत्तफाक। MKM आइन को आवाम दोस्त बनाने के लिए पुराज़्म। लीगी वफ्द की बहादराबाद में MKM रहनुमाओं से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में साद रफ़ीक ने कहा, सीटों की तकसीम पर कोई बात नहीं हुई। नून लीग और MKM इत्तेहाद से पूरे मुल्क का फ़ायदा होगा। वक्त आ गया है वसाइल की मुनसिफाना तकसीम का फार्मूला तय हो। कराची को खंडर बना दिया गया। खालिद मकबूल सदीकी बोले, मुल्क की सलामती के लिए दोनों जमातों का राब्ता अहम कदम साबित होगा। आइन को बेहतर करके आवाम दोस्त बनाना होगा। लीगी वफ्द जमीयत उलमा पाकिस्तान के रहनुमाओं से भी मिला। साद रफ़ीक ने कहा, विफाक के साथ साथ सिंध भी इस वक्त तवज्जो मांग रहा है। इमरान खान ने इस मुल्क को दिवालिया करने की कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन बाद में जिम्मेदारी आपकी थी। आपके गैर जिम्मेदाराना बयानात के बाद, PMLN की गैर जिम्मेदाराना उनके मिनिस्टर्स के उन बयानात के बाद और IMF के साथ जो उन्होंने IMF के खिलाफ स्टेटमेंट दी और सब चीजें दी, आपने इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया। मजीद आपने इस मुल्क की इकॉनमी को मजीद नुकसान पहुंचाया। लेकिन फिर भी हम कहते हैं
सिंध में नून लीग की एंट्री पर पीपल्स पार्टी की ललकार, शर्जील मेमन के बार कहा नून लीग हमेशा धांधली से इक्तदार में आई। इलेक्शन के वक्त नून लीग को हमेशा सिंध याद आ जाता है, चाहे जितने मर्जी इत्तेहाद बना लें, जीत पीपल्स पार्टी की होगी। माशी बहरान की जिम्मेदार भी नून लीग है। 0 जमा 0 का नतीजा 0 होता है। 2018 में नाअहल शख्स को मुसल्लत किया गया, नहीं चाहते 2024 में भी ऐसा शख्स मुसल्लत किया जाए। पाकिस्तान बचाने के लिए आइन की दुरुस्तगी जरूरी है। लूले और लंगड़े आइन को दुरुस्त करना होगा। पाकिस्तान को मॉडल बनना था, हुक्मरानों ने मंडी बना दिया। MKM कन्वीनर खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं 100% इख्तियारात आम आवाम तक मुंतकिल करने हैं। लांढी में अवामी राब्ता मुहिम से खिताब करते हुए मुस्तफ़ा कमाल ने कहा वसाइल और इख्तियारात सिर्फ 5 लोगों के पास हैं। आम आदमी अपने मसाइल के हल के लिए वज़ीर आला तक नहीं पहुँच सकता। पुलिस UC नाजिम के मातहत होनी चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान ने इंतखाबात के लिए कमर कस ली, मरी से इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी। कहा इलेक्शन में सोच समझकर वोट दें, आइंदा इलेक्शन में दोबारा ऐसा सादिक और अमीन मुसल्लत किया गया तो हमारी तौबा। 2018 में धांधली हुई थी, एक ऐसी हुकूमत लाई गई जिसका एजेंडा इसराइल को तस्लीम करना था। हमने नाजायज हुकूमत किसी भी सूरत कबूल नहीं की। अवाम ने सोचना है मुल्क का मुस्तकबिल किसके हवाले करना है। हम आगे बढ़ेंगे और ये जंग जीतेंगे। बड़ी करप्शन के लिए बड़ा जाल, फरहा गोगी का किरदार बेनकाब। चेयरमैन PTI की फ्रंट पर्सन का खुफिया पासपोर्ट मंजरेआम पर आ गया। मनी लॉन्ड्रिंग छिपाने के लिए गैर मारूफ मुल्क का पासपोर्ट खरीदा। चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी की दौलत मुख्तलिफ ममालिक में छिपाने के लिए उसी पासपोर्ट पर मुख्तलिफ ममालिक के दौरे किए। फराज शहजादी के तमाम सफ़र खुफिया पासपोर्ट पर ही हुए। खुफिया पासपोर्ट के लिए ट्रांजैक्शन की असल दस्तावेजात भी सामने आ गईं। सिल्क बैंक से 1,07,500 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स भेजे गए। दूसरे ट्रांजैक्शन के लिए $1,32,415 ट्रांसफर किए गए। मैं सैयद अरशद हुसैन शाह सदके दिल से अल्फ उठाता हूँ सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से खलूस नीयत से पाकिस्तान का आमी और वफादार रहूँगा। पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन निगरान वज़ीर आला KP बन गए, हल्फ भी उठा लिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने नए निगरान वज़ीर आला से हल्फ लिया। साबिक वज़ीर आला महमूद खान और अपोजिशन लीडर अकरम खान दुरानी में मुशावरत हुई। पहली बैठक में अरशद हुसैन के नाम पर इत्तफाक किया गया। समरी गवर्नर को भेजी गई जिस पर दस्तखत कर दिए गए। अरशद हुसैन तहलील शुदा काबीना में वज़ीर कानून थे। नई निगरान काबीना आसम खान दौर के अरकान पर मुश्तमिल होगी। अरशद हुसैन गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं। मुस्लिम लीग नून बलोचिस्तान पर भी कदम जमाने को तैयार। नवाज शरीफ आज सूबे का दौरा करेंगे। BAP से सीट एडजस्टमेंट के मुआहदे का इम्कान। सूबे की 20 से ज़्यादा सियासी शख्सियात से मुलाकातें होंगी। जाती उम्रा में शरीफ फैमिली जमा। नवाज शरीफ को वापसी पर खुशामदीद कहा। नवाज, शहबाज, मरियम और हमजा ने मेहमानों के साथ तस्वीर बनवाई। मुस्लिम लीग काफ का नून लीग से सीट एडजस्टमेंट का ऐलान। चौधरी शाफी हुसैन कहते हैं मुस्लिम लीग किसी जमात में जम नहीं हो रही। नून लीग के साथ कुछ हलकों में सीट एडजस्टमेंट होगी। अपनी इनफरादी हैसियत बरकरार रखेंगे। हमारे उम्मीदवार ट्रैक्टर के निशान पर मैदान में उतरेंगे। सदर मुमलिकत किसी जमात के सदर नहीं, अपने आईनी ओहदे का ख्याल रखें। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का कहना है सदर के खत का जवाब खत से दिया जाएगा। बेहतर होगा वो एक जमात के तर्जुमान ना बने। कराची के
इलाके औरंगी टाउन में फायरिंग, मस्जिद के मौसन रहीमुल्लाह जां बहक। मौसन नमाज पढ़कर नात खानी के प्रोग्राम में जा रहे थे, 2 गोलियां मारी गईं। पुलिस को टारगेट किलिंग का शुबा। मकतूल के भाई के मुताबिक रहीमुल्लाह 6 माह के बेटे के बाप थे, किसी सियासी या मजहबी जमात से कोई ताल्लुक नहीं था। उधर कोरंगी कोस्ट चुरंगी के करीब शहरी की फायरिंग, 2 डाकू मारे गए। कोयटा में सिविल सोसाइटी का सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ जहर उगलने वाले आदिल राजा के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने आदिल राजा को भारतीय एजेंट करार दिया। आदिल राजा का पुतला भी जलाया। शुरका के पाक फौज के हक में नारेबाजी। इस्लामाबाद में रेस्क्यू एहलकार की बरवक्त कार्रवाई, पालतू बिल्ली को बचा लिया गया। बिल्ली घर के शेड में फंस गई थी। मालिक ने रेस्क्यू 1112 को इत्तला दी। 20 मिनट की जिद्दोजहद के बाद बिल्ली को बाहिफाजत निकाला गया। भारत वर्ल्ड कप में नाकाबिले शिकस्त। नीदरलैंड की टीम को कुछ ना समझा। 411 रन का हदफ दिया, 160 रन से हराया। केएल राहुल और श्रेयस अय्यर की सेंचुरियां, कोहली, गिल और शर्मा की 50यां। जवाब में नीदरलैंड की टीम के हाथ पांव फूल गए। अनुष्का शर्मा भी मैच देखने पहुंची। कोहली की विकेट पर दिल खोल कर तालियां बजाईं। बाबर आजम के पास क्या टीम की कमान रहेगी? आइंदा हफ्ता इंतहाई अहमियत इख्तियार कर गया। कौमी टीम की सुबह पाकिस्तान वापसी होगी। ज़का अशरफ दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट कप्तानी पर मुशावरत करेंगे। स्क्वाड सिलेक्शन का इजलास भी होगा। टीम का कैंप आइंदा हफ्ते रावलपिंडी में लगेगा। कनाडा में सिख बरादरी का एक और रुकन बेटे समेत कत्ल। एडमिंटन शहर में दिन दिहाड़े गोलियां मारी गईं। 11 साला बेटा अपने दोस्त के साथ था। सिखों ने भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के मुलविस होने का शुबा जाहिर कर दिया। जनूबी अफ्रीका का इसराइली वजीर आज़म को गिरफ्तार करने का मुतालबा। जनूबी अफ्रीका की वजीर खारिजा ने कहा, तवक्को है आलमी अदालत इंसाफ में इसराइल का केस जाएगा, वहाँ से नेतन्याहू के वारंट जारी होंगे। इसराइली शहरी भी नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर। तल अबीब में बड़ी रैली, वजीर आज़म से इस्तीफे का मुतालबा। भारतीय क्रिकेट टीम ने दिवाली की खुशियां साथ मनाई। कोहली के साथ अनुष्का शर्मा की शिरकत। तकरीब की तस्वीर वायरल। और कराची में फैशन शो, मॉडल ने फलस्तीन को आज़ाद करो का बैनर लहरा दिया। फलस्तीनियों के लिए 1 मिनट की खामोशी का कहा।